हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस कि आज और कल निफ्टी में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं और आज का एनालिसिस और कल का एनालिसिस क्या रहेगा। आज एट द मॉर्निंग इटसेल्फ हमने वहाँ शुरू में पुट्स को सेल किया था, सिंपली बिकॉज गैप डाउन के बाद भी ये जो लेवल है 22,300 इसको सेलर्स ब्रीच तक नहीं कर पाए। और ये लेवल अगर आप देखोगे तो इस पूरे ट्रेंड का फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपका 0.5 लेवल है। 0.5 मतलब 50% ऑफ दिस ट्रेंड। तो दिस वुड हैव एक्टेड एज अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर मैं शॉर्ट्स यहाँ पे क्रिएट करता देन इट वुड नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन। वाई? बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए जो आरआर था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो शॉर्ट्स अग्रेसिवली मैं तभी क्रिएट करूँगा निफ्टी में अगर मुझे 22,300 स्पॉट पे अगर मुझे आवरली क्लोजिंग मिलेगी। जब तक वो नहीं मिलती है आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एग्रेसिव शॉर्ट्स इन निफ्टी एज फॉर नाउ, राइट। तो यहाँ पे हमने पुट सेल किए सुबह, राइट। और क्यों सेल किए थे वो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और उसका आरआर जो था वो काफ़ी अच्छा था, राइट। इस कैंडल ने जो मुझे आरआर दिया, अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं फ्यूचर्स में, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने जो मुझे पुट्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड क्रिएट किया था वो बहुत अच्छा क्रिएट किया था। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कोई भी ऑप्शन सेल करते हो तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डे हाई या डे लो के पास में करो, ताकि जो आपका रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाए। और उसकी वजह से अगर आपका रिस्क कम होगा तो आपका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। तो हमने अपने रिवॉर्ड को यहाँ तक कंटिन्यू रखा, इस पॉइंट तक, बिकॉज ये कल की क्लोजिंग थी, राइट। अब इस दिन पे हमें, बिकॉज प्राइस गैप डाउन होके प्रीवियस डे रेंज के अंदर में आ रहा है, दिस काइंड ऑफ डेज ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑन द शॉर्ट साइड। तो जब मुझे पता है कि ये लेवल पे CPR रखा हुआ है, इसी लेवल पे मेरा 10 EMA था डेली पे, और इसी लेवल पे स्पॉट में आपका 20 EM है। तो इसको मैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोलता हूँ, जहाँ पे एक लेवल पे बहुत सारे चीज़ों को साथ में लाके आप एक लेवल डिसाइड करते हो, जहाँ पे डेली पे 15 मिनट के चार्ट पे या फिर कोई अनदर पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको एक ही जगह पे एक्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग की थी कॉल साइड में, राइट, जो कि आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम प्राइस को ट्रेड करते हैं फॉर बोथ पुट्स एंड फॉर कॉल्स, राइट। तो अब निफ्टी ने हमें एक अच्छी क्लोजिंग दी है, तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि मंडे को और आज ट्यूसडे दोनों दिन प्राइस डायरेक्शनली क्लोज हुआ है। अगर प्राइस डायरेक्शनली क्लोज हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि ऑप्शन सेलर्स ने ऊपर से और नीचे से पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो यूजुअली 22,650 के अबव और 22,300 के नीचे आप देखोगे कि प्राइस को इसी के बीच में ट्रेड कराया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। और फ्राइडे को हमें एक ट्रेंड मिल सकता है ये रेंज ब्रेक होने के बाद। तो शॉर्ट्स अग्रेसिवली मत क्रिएट करना जब तक आवरली क्लोजिंग पे आपको 22,300 नहीं दिख रहा। और अग्रेसिवली पुट्स सेल तभी हम करेंगे जब इस पर्टिकुलर मंडे का हाई और ये जो गैप है डेली पे, इट इज़ 22,720, ये इसके ऊपर प्राइस डेली क्लोज ना हो पाए। डेली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो डेली में गैप्स होते हैं दे एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लेवल आपको स्ट्रिक्टली वॉच करना है, विच इज़ 22,720 ऑन स्पॉट, राइट। तो इस लेवल को अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है तभी हम अग्रेसिव पुट्स को सेल कर सकते हैं, उससे पहले हम अग्रेसिवली पुट सेलिंग नहीं कर सकते। कॉल सेलिंग अगेन आई रिपीट तभी करेंगे जब आवरली क्लोजिंग हो जाएगी 22,300 के नीचे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।